रात गहरी थी, पर माहौल में बेचैनी की हल्की सी गूंज थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे एक बड़ा तूफान छिपा था। आर्यवर्धन, शहर का एक सम्मानित और गंभीर इंसान, जिसके पास दौलत थी, नाम था और रुतबा भी। पर उसके दिल में ऐसी हलचल उठी थी जिसे न तो तर्क समझ पा रहा था और न ही समाज। वो एक ऐसी लड़की के बारे में सोच रहा था, अनु, जो न तो अमीर थी, न बहुत पढ़ी लिखी और न ही किसी ऊंचे घराने से थी। सब कहते थे, सर, वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। उसके पास न डिग्री है, न स्टेटस, न क्लास। पर आर्यवर्धन के लिए अब ये बातें मायने नहीं रखती थी। उसके दिल ने जो ठान लिया था, वही अब उसकी सच्चाई थी। दूसरी ओर मीरा झेंडे, जो अब तक आर्यवर्धन की भरोसेमंद साथी मानी जाती थी, अंदर ही अंदर ईर्ष्या से जल रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आर्यवर्धन जैसी हस्ती आखिर उस सीधी सादी अनु से कैसे प्यार कर सकती है। उसका मन मानने को तैयार नहीं था कि आर्यवर्धन के दिल में अब किसी और की जगह बन चुकी है। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, पर आंखों में तूफान। वो तय कर चुकी थी, अब वो ये बात किसी भी हाल में छिपने नहीं देगी। अगले एपिसोड में सब कुछ बदलने वाला था। मीरा अब खुद अपने दिल का बोझ उतारने वाली थी। वो जोर जोर से सबके सामने कहने वाली थी कि हाँ, मैं जानती हूँ, आर्यवर्धन को अनु से प्यार है। इस एक स्वीकारोक्ति से पूरी कहानी हिल जाने वाली थी। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझे, एक नया मोड़ आने वाला था। आर्यवर्धन खुद अनु के घर पहुंचने वाला था। अनु का घर अब डर और अफवाहों से घिर चुका था। रघुपति, जो हमेशा से अनु और उसके परिवार को नीचा दिखाने की फिराक में रहता था, उसने अब मौका पा लिया था। वो पूरे मोहल्ले में यह बात फैला चुका था कि अनु ने आर्यवर्धन की कंपनी के साथ धोखा किया है, पैसे चुराए हैं। लोग जमा हो गए थे, घर के दरवाजे पर भीड़ थी। किसी ने कहा, देखो, यही वो लड़की है जिसने अपने मालिक को धोखा दिया। घर की तलाशी ली गई और अफवाहों की तरह कुछ पैसे भी बरामद हुए, जो किसी ने जानबूझकर रखवाए थे। अनु की मां रो रही थी और शर्मा जी ने गुस्से में घर का गेट बंद कर लिया था ताकि कोई अंदर न आए। अनु खुद सदमे में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हुआ। उसी वक्त एक गाड़ी आकर गेट के सामने रुकी। दरवाजा खुल